मैडम जी, हाँ, किसी ने अगर देख लिया कि आप काम कर रही है तो मेरी नौकरी चली जाएगी। देखिए, आप बैठ जाइए, आपको जो भी चाहिए होगा मुझे बता दीजिए। कोई मैं तुरंत कुछ ले नहीं आऊंगी। कहेगा। खाने की जिम्मेदारी मैं देख लूंगी। खाना भी आप ही बनाएंगी क्या? अगर बड़ी मैडम को पता चला तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। आप सबके लिए खाना बनाएंगी, आपको तकलीफ होगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अपने लोगों के लिए खाना बनाने में तकलीफ कैसे हो सकती है? क्या मैं आपको परेशान लग रही हूँ? मेरा चेहरा देखकर बताइए। आपका नाम ही है ना राधा दीदी? ये कॉफी पीजिए पहले। मेरे लिए कॉफी मैडम? क्या सुबह आप कॉफी नहीं पीती हैं? ये लीजिए दीदी। इस घर में बहुत लोगों को मेरा नाम भी नहीं पता मैडम, और आप दीदी कहकर बुला रही हैं और कॉफी भी दे रही हैं। क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस आज खाना क्या बनाना है वो बता दीजिए, उतना काफी है। बाकी सब मैं ही देख लूंगी। I'll call you back. ये क्या हुआ? केदार नीचे क्यों सोया है? इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिर? गुड मॉर्निंग कौशिकी जी। कौशिकी जी ने मुझे नीचे सोते देख लिया जागृति। पता नहीं अब क्या होगा हम दोनों के साथ। उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि हम रात में अलग अलग सो रहे थे। अभी हमें संभल कर रहना होगा, नहीं तो फिर से उन्हें जल्दी समझ आ जाएगा कि हम लोगों ने झूठी शादी की है और उनसे झूठ बोला है। उसके बाद अगर सच भी बोलेंगे तो वो हमारी बात पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। नहीं जागृति, अगली बार से मैं संभल कर रहूंगा। देख क्या रहे हो, जल्दी चाय लो।
ये मेरे लिए है। सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है ना तुम्हें? क्या हुआ केदार? जिंदगी भर मैंने अकेले ही जिंदगी काटी है जागृति। ऐसे में नींद में उठकर अपने हाथ में कॉफी देख मैं अंदर से कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। मेरा दिल अंदर ही अंदर डांस कर रहा है। अच्छा, बाहर से भी नाच के दिखाओ, हम लोग भी तो देखें। तुम मजाक कर रही हो ना? हाँ हाँ, सुबह सुबह मुझे कुछ काम नहीं है ना, इसीलिए कॉमेडी कर रही हूँ मैं। अब जल्दी से तुम अपनी चाय पियो, मैं काम देखती हूँ। जागृति, मुझे जिंदगी भर ऐसे ही नींद से उठाकर कॉफी दोगी क्या? तुम जब तक ये नहीं कह देते कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तब तक रोज दूंगी, ठीक है? निशी अब तक बाहर नहीं आई है। वो उठी कि नहीं, मैं जाकर उसे उठाऊं ये सोच रही हूँ। पर अगर गई तो वो मेरे साथ झगड़ा करेगी। हाँ, शायद ससुर जी नहीं है। अब मैं वो एक्स्ट्रा बूस्ट वाला दूध पीऊंगा। आहा। बूस्ट के साथ साथ इसमें क्या डाला है सिस्टर? बहुत क्रंची लग रहा है। वो सीक्रेट काची को भी बता दीजिए ना। देखिए, सीक्रेट यहीं पर है। जागृति, कॉफी। सर में बहुत दर्द है, पहले कॉफी लाओ फिर ब्रश ले आना। और जाके देखो गीजर ऑन है क्या, अगर ऑन नहीं है तो कर देना। निशी, क्या हुआ? हम ससुराल में हैं, अपने मायके में नहीं, समझी? मतलब तो नहीं लाओगी? आराम से बोलो, सब लोग यहीं पर हैं। तो क्या करूं मैं? सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। जाके जल्दी कॉफी लेकर आओ। मैं नहीं लाऊंगी। जाओ और खुद के लिए बनाओ और बाकी सबके लिए भी। क्या बात है, इस घर में आने के बाद जुबान चलने लगी है। बात बात पे जवाब दे रही हो। इस घर में तुम्हें रहने के लिए दिया है, ये तुम्हारा घर नहीं है। निशी, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही हूँ। फालतू बातें करके सबके सामने अपनी बेइज्जती मत करवाओ, ठीक है? यहाँ पर बहुत लोग हैं, चलो ऊपर चल के बात करते हैं। ए, रुको। देख रही हूँ जब से इस घर में आई हो, खुद को इस घर की बड़ी बहू समझ रही हो। हाँ, और मुझे छोटी बहू समझ के ये करना है ये नहीं करना है ऑर्डर दिए जा रही हो। ये मेरा ससुराल है, यहाँ कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से। क्या पता है तुम्हें? क्या पता है तुम्हें? तुम्हें पता है ये कह रही थी ना निशी? क्या पता है तुम्हें? किसी से बात कैसे करनी है ये पता है क्या?
पति के साथ कैसे रहना है ये पता है? ससुराल में कैसे रहते हैं ये पता है तुम्हें? बोलो, क्या पता है तुम्हें निशी? दीदी, आपको कुछ नहीं पता, आप चुपचाप रहिए। वैसे भी मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। निशी, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम समझाओगी कैसे बात करनी है? वैसे भी चोरी छुपे शादी की है तुमने और अपने पति को छोड़ा है इन्होंने, तो मुझे मत बताओ कि ससुराल में कैसे रहते हैं। अगर इन्हें सब कुछ पता है तो यहाँ ये अपने माँ के घर में क्यों रह रही है? खुद के परिवार को अच्छे से संभाल नहीं पाई और मुझे आई है ससुराल के बारे में समझाने के लिए। निशी, निशी, निशी। तुमने मेरे ऊपर? हाँ, तुम्हारे ऊपर। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जरा सोच समझ कर बात करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे अपना पर्सनल मैटर 4 लोगों के सामने डिस्कस करना पसंद नहीं है, और तुम ये टॉपिक दोबारा ना ही उठाओ तो अच्छा है। जी, मेरी दीदी को सबके सामने चिल्लाते ही वो इतना खुश क्यों हो रही है? ये लड़की बहुत होशियार है काची। अगर हम इसे ऐसे ही बार बार चढ़ाते रहेंगे तो इस घर में कौशिकी की वैल्यू खत्म कर देगी। मेरे ससुराल में मेरे ऊपर हाथ उठाओगी? अगर मैं हाथ नहीं उठाती तो कौशिकी जी उठाती और वो उसे रोक नहीं पाती। तुम्हारे ससुराल में मैंने तुम्हारी इज्जत बचाई है, इसीलिए तुम खुश हो जाओ। माँ से कह के तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो कहना। फालतू में ये सब बोलकर तुम इस घर में अपनी इज्जत खो रही हो, ये बात तुम कब समझोगी? कहीं बहुत देर ना हो जाए। जागृति, कुछ भी होने दो। तुमने सबके सामने अपनी बहन पर हाथ उठाया, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तो ये बात अच्छी नहीं लगनी चाहिए कि तुम्हारी बहन की इज्जत उसने 1 मिनट में उछाल दी। ये नहीं कि मैंने अपनी बहन पर हाथ उठाया, पर मुझे बुरा ये लगा कि तुमने कुछ नहीं कहा। उस जागृति की इतनी हिम्मत, उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। निशी, काम डाउन। मैं क्यों काम डाउन रहूं? अपने घर में जो कहती थी वो जागृति करती थी और यहाँ मुझ पे हाथ उठा रही है। ऐसा नहीं है निशी, पहले तुम ही तो दीदी के ऊपर चिल्लाई थी ना। मतलब तुम भी यही कह रहे हो कि मेरी गलती है? सही है, इस घर के सब लोग एक जैसे हैं। इस घर में पराई और बाहर की तो मैं हूँ ना। निशी, यहाँ बैठ जाओ। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो निशी, दीदी के सामने सब लोग चुप रहते हैं। अगर तुम झगड़ा ही करती रहोगी तो तुम बुरी बन जाओगी। मेरी वाइफ को मेरी आंखों के सामने सब लोग बुरा बोलेंगे तो मुझे कैसा लगेगा? तुम अपनी दीदी को ही सपोर्ट करना, कुछ भी हो जाए। पहले तुम उनके भाई हो, उसके बाद मेरे पति। निशी, वैसी बात नहीं है। ऐसा ही है। मैं माँ को फोन करती हूँ, वो यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर देंगी। अभी आंटी को फोन क्यों करना निशी? तुम मेरे सपोर्ट में कुछ नहीं करोगे तो मुझे ही करना होगा। निशी, निशी, निशी।
हेलो शादीशुदा दूल्हे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ भाई। लेकिन परिस्थिति अच्छी नहीं है युवराज। जेडी नाम का एक भयंकर प्रॉब्लम हमारे सामने है। कब और कैसे किस रूप में आ जाएगी हमें कुछ पता नहीं होगा। तुम्हारी शादी में मैं जो अरेस्ट हुआ उसका वीडियो प्ले मैंने क्यों किया पता है? हाँ। तेरी बारात में तेरे ससुर को लेकर गए थे, उस समय पुलिस वहां आ गई थी पता है? कैसे? पता नहीं भाई, मैंने पुलिस वालों से हाथ नहीं मिलाया है, भरोसा कीजिए। अगर पुलिस वालों से हाथ मिलाओगे तो आगे क्या होगा जानते हो? तुम वो नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हारे घर में कोई पुलिस वाला, ये बात कंफर्म हो चुकी है। कौन है मैं पता लगाता हूँ। वो तुझसे नहीं हो पाएगा युवराज, इसलिए मैं देवा को तुम्हारे घर भेजता हूँ। वो 5 मिनट में किसी इंसान को खत्म कर सकता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उससे बाहर आ सकता है। 10 गुंडों का पावर अकेले उसके में है। ऐसे बंदे को हमारे घर में क्यों भेज रहे हो? वो तुम्हारे घर वालों के ऊपर अटैक करने का एक्ट करेगा। इससे सब लोग डर कर पीछे चले जाएंगे। लेकिन जो पुलिस वाला होगा सिर्फ वही आगे बढ़ेगा और उसके साथ फाइट करेगा। वो कौन है बस तुम मुझे बता देना। आगे क्या करना है मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं है भाई, मैं कैसे भी करके। अभी वो आकर किसके ऊपर अटैक करेगा क्या पता। किसी को कुछ हो गया तो। युवराज इंटरोगेशन में अगर कुछ नहीं बोलेगा तो कैसे चलेगा? युवराज और मेनन का ऑफिशियली एक लिंक है और इस बात का सबूत मिलने के बाद ही आगे कुछ हो सकता है। पहले तो ये पता करना है कि युवराज और मेनन के बीच बात कैसे हो रही है। अरे अरे मेरी बात सुन, थोड़ा सा ऑटो अंदर ले लेना। अरे अरे सुनना भाई प्लीज। चल चल, ना तेरा ना मेरा। वहाँ दरवाजे के सामने ले जाकर रख दे, पास में ही है यार, इतना तो कर दे। मैं एक कदम भी घर के अंदर नहीं रखूंगा सर। आप तो हमेशा ही ऐसे बोलते हैं कि 100 रुपए का टिप देता हूँ तुम्हें, और आप हमेशा एक गेम में 5000 रुपए का बेट लगाते हो। मैं कभी 3 पत्ता का गेम नहीं खेलता, मुझे आपका टिप विप नहीं चाहिए। अरे अरे आज के बाद गेम की बात नहीं करूंगा, प्लीज अंदर रख दे भाई प्लीज। अरे ये उनके साथ क्यों झगड़ा कर रहे हैं? अरे अरे इतना वजन मैं नहीं उठा पाऊंगा। अरे मेरी बात तो सुन। अरे 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 सुनना यार। क्या हुआ भाई? सारा सामान अंदर रखना चाहिए और वो बाहर छोड़कर क्यों चला गया? सिस्टर को ये मैटर बताऊंगा तो पता चल जाएगा मैं 3 पत्ती खेलता हूँ। हाँ, उसे डिलीवरी के लिए जाना था। हमारे लिए रोज सामान लेकर आता है इसीलिए मैंने बोला चला जा तू। हाँ। ओह, अरे बॉडी क्यों यूज कर रहा है? तेरे पास दिमाग है ना, उसका यूज कर। अरे यार बाबा, सुबह सुबह जब से एक्सरसाइज किया है तब से बॉडी पेन कर रहा है मेरा। हाँ सिस्टर थोड़ा हेल्प करोगी? इसमें पूछने वाली क्या बात है, जरूर करूंगी। ठीक है ठीक है। ये भी पकड़ लो। सिस्टर ये बिल्कुल खाली है, इसे पकड़ लो। हाँ सिस्टर ये भी आराम से पकड़ लोगी। सिस्टर 1 मिनट, आपका कंधा खाली है, एक और सामान रखता हूँ। अरे बाप रे, कमर में बहुत दर्द है ना सिस्टर। हाँ ठीक है, चलिए बाकी का सामान मैं लेकर आ जाऊंगा। ठीक है। हाँ।
अरे यार, इस घर का पूरा काम मैं ही करता हूँ। मेरे बिना इन लोगों का पता नहीं क्या होगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, सिस्टर बहुत स्ट्रांग है। सारा सामान एक ही साथ लेकर आ गई है। ओह माय गॉड, हॉल में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों खड़ी है? मैंने सिस्टर को सारा सामान दिया, ये बात पता चलेगी तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। सिस्टर सिस्टर सिस्टर, आप यहीं पर रख दीजिए सिस्टर। क्यों? मैं रख दूंगी अंदर, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सिस्टर, लेकिन क्यों भाई? अगर आपके दिल में थोड़ी भी इज्जत हो तो रख दीजिए, मैं ले जाऊंगा, आराम से उठा लूंगा। अरे कम से कम थोड़ा सामान मुझे दे दीजिए ना। ये दूध का पैकेट ले जाइए सिस्टर। अरे बाप रे, बहुत वजन है। कौशिकी, दामाद जी, आप सामान उठा के क्यों ला रहे हो? वो भी सारा सामान एक ही साथ में। किसी को बुला लेना चाहिए था ना। मतलब अपना काम अपने को ही तो करना पड़ेगा ना। इसके अलावा यहाँ सब लोग बिजी हैं तो छोड़िए ना। मेरे हाथ में दर्द था फिर भी मैंने इतना वजन उठा लिया। हे भैया, दूध के पैकेट का वजन बहुत होगा ना? मैं इसे पकड़ लूं क्या जागृति? तुम्हें शर्म नहीं आती ना? भैया तुम्हारे सामने इतना सारा सामान लेकर आ रहे हैं और तुमने सिर्फ दूध का पैकेट उठाया है। प्लीज निशिका जी, जागृति सिस्टर को कुछ मत बोलिए। ये बस एक छोटा सा पैकेट उठाना चाहती थी, मैंने ही मना कर दिया। हम घर वालों से काम करवा सकते हैं, लेकिन घर आए मेहमानों से काम कैसे करवाएंगे हम? सिस्टर आपका कंधा खाली है, एक और पकड़ो। मेहमान है लेकिन तीनों टाइम खाना तो खाती है ना? अगर घर के काम करेगी तो दुबली नहीं हो जाएगी। हाँ बेटी, ये सब क्या है? जमाई जी ने मना किया पर तुम्हें लेकर आना चाहिए था। तुम तो सिर्फ दूध का पैकेट ही लेकर आ गई। प्लीज सासू माँ, सिस्टर को कुछ मत बोलिए। ये दूध का पैकेट लेकर आई हैं, ये भी सोचकर बुरा लग रहा है मुझे। ओहो, ये घर में सबके सामने दिखावा करता है। अब समझ में आया मुझे, मौका मिलने पर किसे फंसा सकती हूँ। मिल गया बकरा। वो तो मैं फिट हूँ इसीलिए इतना सारा सामान उठा लिया। सब लोग मेरे जितने फिट तो नहीं हो सकते ना। सही बोल रहे हैं भाई, क्या एनर्जी है। वाह, कितने फिट हैं आप, कितने स्मार्ट हैं। सामान तो ऐसे उठाकर ला रहे थे जैसे हनुमान जी साक्षात पर्वत को उठाकर ला रहे हो। अच्छा बताइए ना, आप में इतनी ताकत कहाँ से? हार्ड वर्क करना पड़ता है, डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। ओह, कितनी मेहनत से मैंने ये फिटनेस हासिल किया है, क्या बताऊं मैं। उससे क्यों बता रहे हैं भैया? खा के घूमने के अलावा इससे कुछ नहीं आता। हमारे घर में भी ऐसी ही थी, कुछ करने को कहो तो घर से भाग जाती थी। काम चोर कहीं की। इससे मुझे दे दो बेटी, तुम घर की मेहमान हो, जाके आराम करो। घर के सारे काम करने वाले कहाँ गए? यहीं पे है दीदी। मैं नौकरों की बात कर रही हूँ। ओह, मुझे लगा इस घर में जिसको कोई काम नहीं है उसके बारे में पूछ रही हैं। छोड़िए ना, मैं सामान अंदर रखती हूँ। इसके बाद से सिस्टर देख लेगी, मैं जाकर रेस्ट कर लेता हूँ। हाँ? घर के सामने खड़ा हूँ भाई। अंदर कितनी पुलिस है हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले पक्का वहाँ पर हैं। तेरे साथ कौन लड़ता है देख, और हो सके तो उसकी फोटो भी मुझे सेंड करना। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ। 10 मिनट के अंदर वो पुलिस कौन है पता करके आपको बताता हूँ भाई।
आज तो जेडी का खेल पूरी तरह खत्म। राधा दीदी, कौशिकी जी को क्या पसंद है? नारियल की चटनी वो बहुत पसंद करती हैं। हाँ। राधा दीदी, मैं थोड़ी देर पहले ऊपर आधे कपड़े सुखा कर आई हूँ, बाकी आधे आप सुखा देंगी? ठीक है मैडम। मैडम जी, क्या हुआ? गैस लेके आए हो मैडम जी? अंदर रख दो। मैडम, गैस कहाँ रखूं? वहीं पर रख दीजिए। इसके बात करने का तरीका देखकर पुलिस वाली तो नहीं लगती है। अंदर कितनी पुलिस है हमें नहीं पता, लेकिन पुलिस वाले पक्का वहां पर हैं। तेरे साथ कौन लड़ता है देव। ये आवाज कहाँ से आई? अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे। भोले के नाम पे चलती है दुनिया, पार लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम के दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। बम बोले, बम बोले, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले, बम 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 बोले। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का। सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। डरना किसी बात का, साथ भोलेनाथ का। सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का। शिव शंभू शिव शंकर, तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर। लेके नाम भोले का हूँ निहाल, मन में ना है कोई ख्याल। भोले में मैं मगन हूँ, वो जानता है सबका हाल। मस्तों के टोले में खोए सारे भोले में, भूल गए हैं दुनिया जब से मन लगा है भोले में।
पी रहा हूँ, सब कुछ छोड़ के शक्ति में तेरी जी रहा हूँ। धक्का किसने दिया? बम 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 बोले बोले। अरे कौन था वो? पकड़ो। वैसे कौन था वो? किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? कौन था वो? पकड़ो उसे। नहीं पापा, वो चला गया। पता नहीं कौन था। वो कौन था जमाई जी? मैंने देखा उसका खून भी निकल रहा था। अगर नहीं बताऊंगा तो इज्जत जाएगी। किसी को नहीं पता, इसीलिए एडवांटेज लेने में कोई बुराई नहीं है। चोर है, इस घर में चोरी करने आया है। और वैसे भी किसी को भी टच करने से पहले या फिर सोना चांदी के ऊपर हाथ लगाने से पहले उस चोर को मेरा सामना करना पड़ता। कौन समझाए उस पागल को? वो देखने में बहुत बड़ा गुंडा लग रहा था। ऐसा आपको लग रहा है ससुर जी? वो तो एक छोटा सा गुंडा लगता है। चीता की तरह उसके ऊपर गिर के बहुत मारा मैंने। ओहो, आपके अंदर इतनी पावर कैसे है? इतनी ताकत? कितना जोर से मारा आपने उसको, मजा आ गया मुझे। आप तो ग्रेट है भैया। जमाई जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मुझे टच करने की हिम्मत उसके अंदर कहाँ आ जाएगी? बेचारा मुझसे मार खाकर पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। इसने मारा है मतलब पुलिस वाला यही है क्या? ठीक है भैया, फाइट करके आप थक गए होंगे ना, तो आप रिलैक्स हो जाइए। आपके लिए फ्रेश फ्रूट जूस बना कर लाती हूँ। थैंक यू सिस्टर। आखिर वो घर के अंदर आया कैसे? सिलेंडर लेकर आया था दीदी। पता नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, इसीलिए शायद वो चोरी करने आ गया था और इसके बाद मेरे हाथों में फंस गया। बम बोले आप लोग टेंशन मत लीजिए सिस्टर। बम बोले घर में जब तक मैं हूँ आप लोग सेफ हैं। मैं सब संभाल लेता हूँ। बम 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 बोले बोले। उसे पकड़कर उसे अरेस्ट ही करने वाली थी, उतने में वो भैया आए और प्लान खराब ही हो गया। असल में ये राउडी कौन हो सकता है जागृति? मेनन का बंदा है। मेनन ने इसको भेजा है, इसका मतलब युवराज के आसपास पुलिस वाले हैं। ये मेनन को पता चल गया है। हमारे बारे में पता लगाने के लिए ही उस राउडी को यहाँ पर भेजा होगा। उसका ये प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मिनन दोबारा ट्राई किए बिना रह सकता है क्या? नहीं रहेगा, वो ट्राई तो जरूर करेगा। जेडी के बारे में पता करने तक मेनन चुप नहीं रहेगा और मेनन को पकड़ने तक जेडी चुप नहीं रहेगी। युवराज इस वक्त कोटा में नहीं कुरुक्षेत्र में है और ये बात युवराज को अब तक पता चल गई होगी। वो 5 मिनट में किसी इंसान को खत्म कर सकता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो उससे बाहर आ सकता है। 10 गुंडों का पावर अकेले उसके में है। चीता की तरह उसके ऊपर गिरकर उसे बहुत मारा। जीजा बोलो साले साहब, क्या पंचिंग बैग भी फाड़ सकते हैं? और क्या मुझे तुमने कॉमेडियन समझा था क्या? पता है हीरो हूँ मैं। टच करके देखो। हाँ अब समझ गया मैं। तुम्हारे पंचिंग पावर को मैं दोबारा से देख सकता हूँ क्या एक बार? पंचिंग बैग तो फट गया ना। 5 मिनट में दूसरा मंगवाता हूँ। आज कौन सा वार है? मंगलवार है। अच्छा मंगलवार है। आज के दिन मैं पंचिंग बैग को एक ही बार पकड़ता हूँ। चाहिए तो नेक्स्ट मंगलवार को पंच करके दिखाऊंगा। ओके? ठीक है ना? मेरी बहन के हाथों हमेशा ये मार खाता था और ये उतने बड़े राउडी को मार देगा। उस समय घर में कोई नहीं था तो कुछ भी बोल रहा है ये। हमारे घर में मिलजुल कर रह रहा है वो पुलिस वाला आखिर कौन हो सकता है?
भाई आप जो बोल रहे थे उस वक्त मैंने हल्के में लिया था भाई। वहाँ जो पुलिस है उसमें 10 लोगों की पावर है। मुझे अभी समझ में आ रहा है भाई, जिसने मारा वो लड़की थी या लड़का समझ में ही नहीं आया भाई। कितने लोग थे? एक ही था, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मारा कि पुलिस वाले भी नहीं मारते। कैसे कैसे मारा है। इतने साल की सर्विस में मैंने ऐसी मार कभी नहीं खाई थी भाई। तो फिर मेरा गेस करेक्ट है, इस घर में कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर है। सिर्फ पुलिस ही नहीं भाई, इंटेलिजेंट पुलिस है भाई। वो पुलिस जब तक जिंदा है तब तक हमें प्रॉब्लम है भाई। उस मास पुलिस को मास्क निकाल कर नहीं मारा तो मेरा नाम मीना नहीं। हेलो भाई। अब समझ में आया ना कि तुम्हारे घर में कोई पुलिस वाला है? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। असल में पुलिस वाले मेरे घर तक कैसे पहुंचे और घर में क्यों रह रहे हैं, और मेरे घर वाले पुलिस वाले कैसे हो सकते हैं? चुप। प्रॉब्लम तेरे घर तक पहुंच गई है। इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? अगर तूने उसे ठीक नहीं किया तो ठीक करने के लिए मुझे उतरना पड़ेगा, और अगर मैं उतर गया तो उस मारन होम में सबसे पहले तू ही मरेगा। जिसने मेरे आदमी को मारा है वो कौन है मुझे पता करना है। मैं पता करता हूँ, पता करके वो कौन है मैं आपको बता दूंगा। पुलिस वाले ने ऐसा मारा है कि देवा का चेहरा सूज गया है। मैं उसकी फोटो भेजता हूँ तुझे। याद रखना कि जिसके हाथ में वो रिंग होगी वहां पर वही है वो पुलिस वाला। ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। युवराज, अगर एक्सीडेंट में हाथ पैर या कोई हिस्सा खराब हो जाए तो जान बचाने के लिए उस हिस्से को काट कर फेंक दिया जाता है। तुम्हारी फैमिली में भी अगर कोई पुलिस वाला होगा तो उसे जिंदा छोड़ना तुम्हारे और मेरे लिए भी खतरा हो सकता है। खत्म कर दो उसे, नहीं तो तुम्हारा, मेरा और इस साम्राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। वैसे ये रिंग किसका हो सकता है? मेरी फैमिली में मेरे बारे में जिसको पता है वो कौन है? पापा तो नहीं हो सकते, माँ भी नहीं, चाचा तो ये सब में, माधवी, जागृति, या फिर केदार, या फिर निशिका। इन लोगों में से कोई ना कोई पुलिस वाला हो सकता है। इस रिंग के थ्रू अगर मैं उसे नहीं पकड़ूंगा तो मेरी जान को खतरा होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं। निशी, माँ। हाय बुआ जी, कैसी है? कैसी हो निशी? मैं भी अच्छी ये हूँ। तो बताओ कि रात का पूरा कार्यक्रम ठीक से हुआ ना? आप भी ना बुआ जी। माँ चलिए, बुआ जी चलिए। क्या बहन जी, आने में इतनी देर क्यों लगा दी? अभी अभी शादी हुई है तो बहुत सारा काम बाकी था, उन्हें निपटाने में वक्त लग गया। ठीक है, आइए बैठिए। बेटी कॉफी लेकर आओ।
तुम किसे ढूंढ रही हो रागिनी? वही तो दीदी, जागृति कहाँ पर है ये देख रही थी। जागृति के बारे में मुझे कुछ समझ नहीं आता। उसकी वजह से हमारे घर में कुछ न कुछ होते रहता है। पूछती हूँ कि उसे हमारे घर में क्यों रखा है तो कौशिकी बहाना बना के टाल देती है। मैं उनसे पूछती हूँ तुम लोग यहाँ क्यों हो तो कौशिकी मुझे चुप करा देती है। मुझे लगता वो तीनों मिलकर कुछ न कुछ प्लान बना रहे हैं। ये बात मैं समझ गई हूँ। ठीक है, आप लोग निष्का से बात करिए, मैं अभी आती हूँ। बुआ, छोटी माँ, अच्छे हैं ना आप लोग? पापा और दादी माँ नहीं आए क्या? जाने दीजिए, कम से कम आप तो आ गए। मैडम, कॉफी लेकर आऊं क्या? राधा दीदी, सुबह सुबह छोटी माँ कॉफी नहीं पीती हैं। मैं चाय बना कर लाती हूँ। ए रुको, क्या है? ऐसा लग रहा है तुमसे मिलने ससुराल में तुम्हारी माँ आई है। इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हो? मेरी बेटी के ससुराल तक पहुंच गई तू। इसका कोई भी फंक्शन होता है तो तू भी वही फंक्शन प्लान करती है। यहाँ तक कि सुहाग रात भी एक ही दिन में किसी और के घर में आकर कार्यक्रम करने में तुझे शर्म नहीं आती? ठीक है, तुझे शर्म नहीं आती, लेकिन उस केदार को भी नहीं आती है क्या? तू और कौशिकी मिलकर मेरी बेटी को इतनी तकलीफें दे रहे हो तो मैं बैठकर चुपचाप देखती रहूं क्या?